हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ से वहाँ, चैप्टर नंबर 11, क्लास थर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ एक कविता दी गई है रेलगाड़ी से संबंधित, और पढ़ेंगे। बड़ी मज़ेदार कविता है और देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो। आगे पीछे पीछे आगे लाइन में लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ न पाए। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक, लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बूढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। ठीक है, ये है रेलगाड़ी कविता। ठीक है, और बच्चों, सभी ने, हमने बचपन में देखो, जितने भी लोग हैं सभी ने बचपन में रेलगाड़ी बनाकर खेली है, और सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर मतलब एक रेलगाड़ी की तरह खेलते हैं। तो बड़ा मज़ा आता था जब छोटे थे। तो ये जो कविता है इसके लिए विशेषकर ध्यान रखना कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीईआरटी में रेलगाड़ी जो कविता है वो किसके द्वारा लिखित है। तो हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की ये कविता है। तो इनका नाम स्पेशल नोट कर लिया जाए, सी टेट यूपी टेट वाले स्पेशल इस बात को ध्यान रखें। हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है रेलगाड़ी कविता। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। जब छुट्टियां पड़ती हैं तो सभी बच्चे अपने अपने मामा के, बुआ के, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर जाते हैं। तो ये कुछ बच्चे हैं जो छुट्टियों में अपने अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे गए हैं, और देखते हैं इन्होंने कैसे कैसे यात्रा की। चलिए, मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मजा आ गया। हम मेट्रो में बैठकर जमीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार सरपट दौड़ रही होंगी, है ना, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे सुरंग में मेट्रो चलती है दिल्ली में, और ऊपर सड़क पे गाड़ियां चलती हैं। ठीक, फिर ये बोलते हैं, मैं तो बुआ की शादी मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे एरोप्लेन में बैठकर। सोचो तो, अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे, वह बहुत सुंदर लग रही थी, है ना। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या कार ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी था। यानी केरल में आज भी लोग क्या करते हैं, आज भी आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे। हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब बस टेढ़े मेढ़े रास्तों से बस चलती है, तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। क्यों भाई,
शिमला में क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बस कहाँ चलती है, पहाड़ों में। तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी। हमने हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे। ठीक है, यानी पहाड़ों पर क्या चलते हैं, घोड़े। मैं तो मजे से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। फिर ये बोलती हैं, मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती हैं। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है तो मैं झट से अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुंच जाती हूँ। यानी आसपास, घर के आसपास जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं साइकिल। उनके पास माँ और छोटू तो रिक्शा पर बैठकर नानी के घर जाते हैं। यानी मैं तो झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुंच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शा पर बैठकर नानी के घर जाते हैं। यानी घर के आसपास जाने के लिए, घूमने के लिए हमें किन किन चीज़ों का की सहायता लेनी पड़ती है, साइकिल या रिक्शा। ठीक है, घर के आसपास हम रिक्शे से या साइकिल से जाते हैं। आगे चलिए, ये बताते हैं, इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहराते खेतों के बीच में से होकर गांव तक गए। आपने देखा भी होगा कि गांव में बैलगाड़ियां यूज की जाती हैं। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगा। यानी बैलों के गले में क्या बंधी होती है, घंटी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ ये एक्टिविटी है, इसे देखें। नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन का नाम डिब्बे में लिखो। यानी घर से अगर आपको बाजार जाना है तो आप क्या यूज करेंगे भाई, रिक्शा लेंगे। घर से स्कूल जाना है तो साइकिल यूज करेंगे या बस का यूज करेंगे। घर से मित्र के घर जाना है तो साइकिल या रिक्शा। घर से पहाड़ पर, किसी पहाड़ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम बस से जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे बैल गाड़ी, वो सॉरी, घोड़ा गाड़ी वगैरह या खच्चर वगैरह जो भी है उनको देखेंगे। नानी के घर, मोस्टली नानी का घर दूर होता है, किसी किसी नानी का घर हो सकता है पास हो, और वहाँ पर हम साइकिल, रिक्शा या ऑटो वगैरह का यूज कर सकते हैं। घर, समुद्र पार, समुद्र पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिप के द्वारा या नाव के द्वारा। नाव तो खैर समुद्र में नहीं ज़्यादा जा पाएगी, इसलिए हम यहाँ पे शिप का यूज करेंगे, जहाज। घर, नदी पार, और घर से अगर नदी पार आपको जाना हो तो आपको नाव का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हैं जाने के रास्ते या जाने के तरीके। यात्रा में तुम खुद को सुरक्षित कैसे रखते हो, ठीक है, इन चीज़ों को आप डिस्कस करें। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा या व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। यानी जो चीज़ें हम करते हैं या बच्चों से क्लास में आप इस बारे में डिस्कस करें। ठीक है, कुछ वाहनों के चित्र बने हैं। चित्र के सामने उनके नाम तथा वे किस काम आते हैं लिखो। खाली जगह में अन्य वाहनों के चित्र बनाओ, उनके नाम और काम भी लिखो। क्या ये सभी वाहन केवल हमारे आने जाने के काम आते हैं? देखिए, ये क्या है, ये है रिक्शा। ये सामान ढोने के काम आता है, सब्जी बेचने के काम आता है, फल बेचने के काम आता है। ये क्या है, ये है डाक की गाड़ी। ये डाक पत्र वगैरह लाने ले जाने के काम आती है। ठीक है, ये क्या है, ये है विकलांग लोगों के लिए रिक्शा। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खेती के काम आता है, खेत जोतने के काम आता है, प्लस सामान ले जाने के काम आता है। बस, बस
एक जगह से दूसरी जगह यानी आने जाने के काम आती है। ये क्या है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किस लिए काम आती है? मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। यहाँ पर आप और भी कुछ वाहनों के चित्र बना सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, है ना। मोटरसाइकिल किस लिए काम आती है? मोटरसाइकिल आने जाने, कहीं आसपास जाने आने के लिए। और यहाँ पे आप बना सकते हैं, आप रिक्शा बना सकते हैं, जिसमें रिक्शा में बैठकर सवारी लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नीचे दिए चित्रों में कुछ वाहनों के नाम लिखे हैं। तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहिए की संख्या के से जोड़ना है, दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है उससे जोड़ना है। देखिए, जैसे बस। बस में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं। और किससे चलती है? पेट्रोल या डीजल से। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं, किससे चलती है? इसके लिए हमें बैल की आवश्यकता होती है। ठेला, 2 पहिए भी होते हैं और 4 पहिए भी होते हैं। ठीक है। स्कूटर पेट्रोल या डीजल से चलता है, 2 पहिए होते हैं। रिक्शा, रिक्शा में भी 3 पहिए होते हैं और इसे चलाने के लिए किसी मनुष्य की जरूरत होती है। कार पेट्रोल या डीजल से चलती है और 4 पहिए होते हैं। मेट्रो रेल, मेट्रो रेल बिजली से चलती है और पहिए। एक डिब्बे की अगर हम बात करें तो उसमें 4 होते हैं। रेलगाड़ी, ऐसी रेलगाड़ी में भी मतलब रेलगाड़ी बिजली से भी चलती है और कुछ जगहों पर मतलब पहले कोयले से भी चला करती थी। ठीक है। नाव, नाव में तो पहिए होते ही नहीं है और वो किससे चलती है? पानी से चलती है। ट्रक, ट्रक में 4 पहिए होते हैं, लेकिन उनके सपोर्ट के लिए और भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा टायर लगे होते हैं। ठीक है। साइकिल, साइकिल में 2 पहिए होते हैं और उसे मनुष्य के द्वारा चलाया जाता है। और हाँ, ट्रक के लिए क्या? डीजल की आवश्यकता होती है। मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है और इसे कौन चलाता है? मनुष्य चलाते हैं। और इसमें कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। ठीक है। That's it। बड़ों से पूछकर पता लगाओ, आज से 50 साल पहले लोग कैसे कैसे आते जाते थे? क्या तब भी यही सब साधन थे? यानी जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करें, डिस्कस करें और देखें। बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताबों में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चे पहचान सकें। यानी टीचर इस बारे में बच्चों से एक बार जरूर बात करें। फिर देखिए, ये तो सभी ने बचपन में किया होगा और करते थे हम लोग। दिए गए चित्र की मदद लेकर माचिस से रेलगाड़ी बनाओ। माचिस की डिब्बी लेते थे जैसे ही खाली हुई और उसकी रेलगाड़ी बनाकर यूज किया करते थे। अगर कोई छुक छुक की आवाज करे तो तुम झटपट पहचान ही जाते हो कि वे रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं। क्या तुम इन आवाजों से वाहन को पहचान सकते हो? लिखो। देखिए, छुक छुक, छुक छुक से किसकी आवाज है? रेलगाड़ी की। पों पों, ट्रक। घर घर, मोटरसाइकिल। पी पी, पी पी क्या करती है? गाड़ी भी करती है और स्कूटर की भी आवाज आती है। टप टप यानी घोड़ा। ट्रेन ट्रेन यानी साइकिल। ठीक है। यह तो थी एक एक वाहन की आवाज। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाजें करते हुए चलते हैं तो कैसा लगता है? मचता है न कितना शोर। ठीक है। तुमने सबसे ज्यादा शोर कहाँ सुना है? इन सब बातों के इन सभी क्वेश्चनों को एक बार सभी क्लास में डिस्कस जरूर करें, जो भी टीचर ईवीएस पढ़ाते हैं। ठीक है। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, है ना। और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। इस एक्टिविटी को बच्चे के साथ जरूर करा के देखें, क्योंकि बच्चे इसे बड़े मजे के साथ और खुशी से करना चाहेंगे। ठीक है। तो क्योंकि पहियों की जगह बोतल के ढक्कन यूज कर सकते हैं और माचिस की डिब्बी। ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। और अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और फिर से मैं वही बात कहूँगा कि अगर कुछ कमियां रही हों तो दोस्तों उसे बताना ना भूलें, ताकि मैं उन कमियों को दूर करके और अच्छे से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।